पुराने जमाने की बात है, जब रेतीले मैदानों के बीच एक शांत वादी आबाद थी, जहां दिन में धूप नरम और रात में साए गहरे होते थे। इस वादी में दो कस्से मशहूर थे, लेकिन उनके बीच एक भयानक राज छुपा हुआ था। लोग नमाज, मेहनत और सब्र को जीवन का हिस्सा समझते थे, फिर भी दिलों में एक अनजानी बेचैनी रहती थी, जो हर बीतते दिन के साथ और गहरी होती जा रही थी। उस बस्ती के लोग सादे दिल के थे और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते थे। वे बुजुर्गों की बातें याद रखते, नेकी अपनाते और बुराई से बचते थे। लेकिन फिर भी कुछ निशानियां ऐसी थीं जो आम नजर से छुपी रहती थीं। रात के समय चिरागों की लौ बदल जाती, हवा में अजीब सा डर घुल जाता और पुराने खंडहरों के पास कदमों के निशान दिखाई देते थे। पहली कहानी एक अमानत की थी, जिसे पीढ़ियों से संभाल कर रखा गया था। कहा जाता था कि यह अमानत नेक लोगों के लिए रोशनी और गफलत करने वालों के लिए अंधेरा बन जाती है। दूसरी कहानी एक गुमशुदा रास्ते की थी, जो सच और झूठ के बीच कहीं छुपा हुआ था। दोनों किस्से अलग थे, मगर समय के साथ उनके साए एक दूसरे में मिलने लगे। बस्ती के बुजुर्ग हमेशा नसीहत करते थे कि इल्म के बिना अमल अंधा होता है और अमल के बिना इल्म बोझ बन जाता है। इसीलिए बच्चे कुरान की आयतें याद करते, बड़ों से अदब सीखते और रोजी में हलाल का ख्याल रखते थे। मगर एक भूल धीरे धीरे जगह बना रही थी, जो नीयत की सफाई और दिल की जागरूकता को कमजोर कर रही थी। वादी के किनारे एक पुरानी मस्जिद थी, जिसकी दीवारों पर वक़्त के निशान साफ दिखाई देते थे। वहां सजदों की खुशबू और आंसुओं की तासीर थी। उसी मस्जिद के पास एक बंद दरवाजा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वही दोनों किस्सों की शुरुआत है। जो उसके मायने समझ ले, वह फितने से बच जाता है। दिन गुजरते गए और मौसम बदलता रहा। फसलें उगती और कट जाती, लेकिन दिलों की जमीन में सवाल बढ़ते गए। लोग जाहिरी नेकी पर संतुष्ट होने लगे और बातिनी सुधार को भूलते गए। इसी गफलत ने उस राज को ताकत दी, जो शोर नहीं मचाता था, बल्कि खामोशी से अपने कदम जमा रहा था। पहली कहानी में सब्र की आजमाइश थी और दूसरी में लालच की। एक सिखाती थी कि अमानत संभालना इबादत है और दूसरी चेतावनी देती थी कि रास्ता भटक जाए तो वापसी मुश्किल हो जाती है। दोनों कहानियां एक ही सबक की तरफ इशारा करती थीं, मगर लोग उन्हें अलग अलग समझते रहे। बस्ती की रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। ख्वाबों में निशानियां दिखने लगीं और दिलों में डर और उम्मीद साथ साथ जागने लगे। कुछ लोग तौबा की तरफ बढ़े, कुछ ने लापरवाही अपनाई। राज ने इन्हीं फर्कों के बीच अपनी जगह बनाई, क्योंकि वह जानता था कि कमजोर दिल उसका आसान शिकार होते हैं। पुरानी किताबों के पन्नों में इशारे मौजूद थे, मगर उन्हें समझने के लिए आजिज़ी जरूरी थी। जो अपने नफ्स को बड़ा समझता, वह निशानियां खो देता। जो अल्लाह पर भरोसा करता, उसे हिदायत की झलक मिलती। इसी कशमकश में दोनों किस्से आगे बढ़े और भयानक राज ने अपना पहला पर्दा हटाया। जब बस्ती में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। लोग रोजमर्रा के काम में लगे थे, मगर दिल बेचैन थे। हवा में सवाल तैर रहे थे और आंखें जवाब ढूंढ रही थीं। दो किस्सों की बातें अब सिर्फ कहानियां नहीं रहीं, बल्कि लोगों की सोच का हिस्सा बन गई थीं। हर कोई समझ रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, मगर कोई साफ सच देख नहीं पा रहा था। अमानत वाली कहानी अब और गहरी होने लगी। बताया जाता था कि अमानत सिर्फ कोई चीज नहीं, बल्कि भरोसा है, जो अल्लाह और इंसान के बीच होता है। कुछ लोग इसे हल्का समझने लगे और अपनी सहूलत के अनुसार फैसले करने लगे। यही लापरवाही धीरे धीरे दिलों को सख्त बना रही थी। लोग बाहर से नेक दिखते थे, मगर अंदर नीयत कमजोर पड़ने लगी थी। दूसरी तरफ गुमशुदा रास्ते की कहानी भी बदल रही थी। पहले वह सिर्फ एक मिसाल थी, मगर अब कई लोग उसी रास्ते पर चलते नजर आने लगे। वह रास्ता आसान लगता था, क्योंकि उसमें सब्र और मेहनत नहीं थी, मगर उसी आसानी में सबसे बड़ा धोखा छुपा था। जो उस राह पर चलता, वह सच्चाई से दूर और अपने नफ्स के करीब होता चला जाता था। बस्ती के समझदार लोग इशारों को पहचानने लगे थे। वे जानते थे कि जब नीयत बिगड़ती है, तो छोटी गलतियां बड़ा फितना बन जाती हैं। उन्होंने याद दिलाया कि इस्लामी तहजीब में हर काम अल्लाह की रजा के लिए होता है। अगर मकसद बदल जाए
तो इबादत भी बोझ बन जाती दो है। मगर अफसोस, हर कोई सुनने को तैयार नहीं था। मस्जिद के पास बंद दरवाजा अब ज्यादा लोगों की नजर में आने लगा। कुछ उसे मामूली समझते रहे, कुछ उससे डरने लगे। हकीकत यह थी कि वह दरवाजा इंसान के दिल जैसा था, जो सच्ची तौबा से खुलता और जो घमंड से बंद हो जाता। मगर ज्यादातर लोग बाहर के दरवाजे देखते रहे, अंदर के दरवाजे को भूल गए। रातों के ख्वाब अब साफ होने लगे थे। कुछ को रोशनी दिखती, कुछ को अंधेरा। यह फर्क उनके आमाल का आईना था। जो हक पर टिके रहे, उनके दिलों में सुकून उतरने लगा। जो गलत राह पर थे, उनके डर बढ़ने लगे। मगर फिर भी कई लोग सुकून को गलत समझ बैठे और डर को नजरअंदाज करते रहे। दो किस्सों के बीच का भयानक राज अब धीरे धीरे सामने आने लगा। यह राज किसी जादू का नहीं, बल्कि इंसानी कमजोरी का था। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा छोड़कर अपने फायदे को आगे रखता है, तब वही राज उसे अंदर से तोड़ देता है। यही बात सबसे डरावनी थी, क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं, दिल के अंदर छुपा था। बस्ती की फिजा में अब इम्तिहान साफ महसूस होने लगा। कुछ लोग अपने अमाल सुधारने लगे, कुछ ने और ज्यादा बहाने बना लिए। इस्लामी उसूल सिखाते हैं कि इम्तिहान सबका होता है, मगर कामयाबी सिर्फ उसी की होती है जो सब्र और सच को पकड़ ले। मगर आसान रास्ता आज भी लोगों को ज्यादा भाता रहा। पुराने किस्से अब नए सबक देने लगे थे। लोग समझने लगे कि अमानत और रास्ता अलग बातें नहीं, बल्कि एक ही सच के दो पहलू हैं। अमानत दिल की है और रास्ता नीयत का। अगर दोनों सही हों तो इंसान बच जाता है, अगर दोनों बिगड़ जाए तो भयानक अंजाम उसका इंतजार करता है। जहां बस्ती के लोग अब अनदेखा नहीं कर पा रहे थे, हालात साफ इशारा दे रहे थे कि दोनों किस्सों का असर जिंदगी पर पड़ चुका है। रोजमर्रा की बातों में सख्ती आ गई थी और रिश्तों में पहले जैसी मिठास नहीं रही। लोग इबादत तो करते थे, मगर दिलों में वह सच्चाई कम होती जा रही थी जो इबादत को जिंदा रखती है। अमानत की कहानी अब सिर्फ सुनाई नहीं जाती थी, बल्कि परखी जा रही थी। कई लोग ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां उन्हें फायदा और सच्चाई में से एक चुनना था। कुछ ने सच्चाई को चुना और उनका दिल हल्का हो गया। कुछ ने फायदे को अपनाया और उनके अंदर एक अनजाना बोझ बैठ गया। यही बोझ धीरे धीरे डर और बेचैनी में बदलने लगा। गुमशुदा रास्ता अब और भी आकर्षक लगता जा रहा था। वह रास्ता मेहनत से बचाता और तुरंत आराम का वादा करता था, मगर उस आराम में बरकत नहीं थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि सुकून और आराम में फर्क होता है। इस्लामी तालीम यही बताती है कि सच्चा सुकून अल्लाह की इताअत में है, न कि आसान राह चुनने में। बस्ती के कुछ लोग अब अपने अंदर झांकने लगे थे। उन्हें एहसास हुआ कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, बल्कि नफ्स की होती है। उन्होंने महसूस किया कि जब नीयत सुधरती है तो हालात भी आसान होने लगते हैं। मगर यह रास्ता कठिन था, क्योंकि इसमें अपनी गलती माननी पड़ती है। हर कोई इतनी हिम्मत नहीं कर पाता। मस्जिद की पुरानी दीवारें अब भी गवाह थीं कि कितनी दुआएं यहां कबूल हुई थीं, मगर दुआ के साथ अमल की कमी साफ दिखने लगी थी। लोग चाहते थे कि मुश्किलें खुद ही टल जाएं, बिना अपने रवैये बदले। रातों की खामोशी अब सवाल पूछने लगी थी। जिनके दिन दिखावे में गुजरते, उनकी रातें बेचैन हो जाती। जिनके दिन सच्चाई में गुजरते, उनकी रातों में इत्मीनान होता। यह फर्क हर किसी को दिखाई देने लगा था, मगर फिर भी कुछ लोग इस फर्कन को किस्मत का नाम देकर अपनी जिम्मेदारी से भागते रहे। भयानक राज अब और साफ होता गया। यह राज यह था कि इंसान जब खुद को सही मान लेता है, तब सुधार का दरवाजा बंद हो जाता है। यही सबसे खतरनाक बात थी। जो अपने आप को गुनाह से पाक समझे, वह तौबा से दूर हो जाता है। इस्लामी अखलाकन सिखाता है कि झुकना ही ऊंचा करता है। दो किस्से अब एक ही सबक में ढलने लगे थे। अमानत और रास्ता दोनों दिल से जुड़े थे। अगर दिल साफ हो तो अमानत भी सही रहती है और रास्ता भी। अगर दिल मैला हो तो दोनों बिगड़ जाते हैं। यह समझ धीरे धीरे बस्ती में फैलने लगी, मगर हर दिल तक पहुंचना अभी बाकी था। कुछ लोग बदलने लगे थे। उनके चेहरे पर सुकून और बातों में नरमी लौट आई थी। उन्होंने छोटा नुकसान सहकर बड़ा सच अपनाया था। दूसरी ओर कुछ लोग और ज्यादा उलझ गए थे। उन्होंने समझ लिया था कि राज सामने आ रहा है,
मगर फिर भी वे उससे मुंह मोड़ रहे थे, और यही मोड़ सबसे खतरनाक था। अब हालात छुपे नहीं रहे थे। लोगों के चेहरे उनके दिलों का हाल बताने लगे थे। जो सच्चाई के करीब थे उनमें ठहराव था, और जो धोखे के रास्ते पर थे उनमें घबराहट थी। दो किस्से अब पूरी तरह लोगों की जिंदगी में उतर चुके थे, और टालना मुमकिन नहीं रहा था। अमानत की आजमाइश अब आखिरी पड़ाव पर थी। यह सिर्फ किसी चीज की हिफाजत नहीं थी, बल्कि भरोसे और ईमान की पहचान बन चुकी थी। कुछ लोगों ने नुकसान सहकर भी अमानत निभाई। उनका दिल हल्का और रूह मजबूत हो गई। कुछ ने आखिरी पल में भी बहाना चुना, और वही बहाना उनके लिए सबसे बड़ा अंधेरा बन गया। गुमशुदा रास्ता अब अपनी असल सूरत दिखाने लगा। जो राह आसान लगती थी वही अब मुश्किलों से भर गई। जो लोग उस पर चले थे वे थक गए और पछताने लगे। उन्हें समझ आ गया कि शॉर्टकट बरकत नहीं देता। इस्लामी तालीम फिर याद दिलाने लगी कि सीधी राह ही सबसे सुरक्षित होती है, चाहे वह लंबी क्यों न लगे। मस्जिद का बंद दरवाजा अब हर नजर के सामने एक निशानी बन चुका था। लोग समझने लगे कि यह दरवाजा लकड़ी का नहीं बल्कि दिल का है, जो तौबा, नम्रता और सच्चाई से खुलता है। जिसने अपने आप को बड़ा समझा उसके लिए वह बंद ही रहा। यही फर्क लोगों को दो हिस्सों में बांटने लगा। चौथे भाग में सब्र की असली कीमत समझ में आने लगी। सब्र सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि सही पर डटे रहने का हौसला है। जिन लोगों ने सब्र किया उनके लिए रास्ते खुलते गए। जिन्होंने जल्दबाजी की वे और उलझते चले गए। यह फर्क हर किसी के सामने था, मगर मानना फिर भी आसान नहीं था। भयानक राज अब पूरी तरह से डरावना नहीं रहा। उसकी जगह सच्चाई ने ले ली। लोग समझने लगे कि राज कोई छुपा हुआ जादू नहीं, बल्कि उनकी अपनी नीयत का नतीजा है। अगर नीयत ठीक हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर नीयत बिगड़ जाए तो छोटी बात भी बड़ी आफत बन जाती है। कुछ दिल अब पूरी तरह झुक चुके थे। वे अपनी गलती मानकर सुधरने लगे। उनकी दुआओं में असर और बातों में सादगी आ गई। दूसरी तरफ कुछ लोग अब भी अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने सच्चाई को देखकर भी नजर फेर ली। यही जिद उनके लिए सबसे भारी बोझ बन गई। बस्ती की फैजा अब साफ बता रही थी कि फैसला करीब है। हर इंसान अपने चुने हुए रास्ते का नतीजा देखने वाला था। इस्लामी उसूल कहते हैं कि अल्लाह इंसान पर जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर करता है। यही बात अब हर दिल में उतरने लगी थी। दो किस्से अब अलग नहीं रहे थे, वे एक ही अंजाम की तरफ बढ़ रहे थे। अमानत की हिफाजत करने वाले सीधी राह पर थे, और अमानत तोड़ने वाले भटकी राह पर। फर्क अब साफ था, और बहाने कम होते जा रहे थे। यह वह लम्हा था जहां सच को टालना नामुमकिन हो गया। जब बस्ती के लोग अपने किए का असर साफ देखने लगे। अब बातें अनुमान नहीं रहीं, बल्कि नतीजों में बदल चुकी थीं। जिन दिलों में सच्चाई थी वहां उम्मीद जगी, और जिनमें धोखा था वहां डर गहराया। यह वह घड़ी थी जब हर इंसान को समझ आ गया कि समय ने हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। अमानत निभाने वालों के लिए हालात धीरे धीरे आसान होने लगे। उनके कामों में बरकत आई और रिश्तों में भरोसा लौटा। वे समझ गए कि नुकसान सहकर सच पकड़ना ही असली फायदा है। दूसरी ओर जिन्होंने अमानत को हल्का समझा, उनके हाथ में कुछ भी टिक न सका। जो मिला भी वह सुकून से खाली था। गुमशुदा रास्ते पर चलने वालों को अब ठोकरें मिलने लगीं। जो राह कभी आराम देती लगती थी वही अब थकान और पछतावे से भर गई। वे पीछे मुड़ना चाहते थे, मगर रास्ता धुंधला हो चुका था। यह एहसास बहुत कड़वा था कि गलत चुनाव इंसान को कितनी दूर ले जाता है। फिर भी वापसी का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। मस्जिद के पास का बंद दरवाजा अब एक नई उम्मीद बन गया। जिन दिलों में शर्म और नम्रता आई, उनके लिए वह दरवाजा खुलने लगा। उन्होंने सीखा कि तौबा देर से सही मगर सच्ची होनी चाहिए। इस्लामी सीख यही है कि अल्लाह की रहमत इंसान की आखिरी सांस तक उसका इंतजार करती है। इस भाग में इंसानों के बीच फर्क और गहरा हो गया। कुछ लोग सच के साथ खड़े होकर मजबूत बन गए। उन्होंने कम बोलना और ज्यादा सुधरना सीख लिया। कुछ लोग अब भी अपने गुनाह को सही ठहराते रहे। यही जिद उनके दिलों को और सख्त करती चली गई, और वही सख्ती सबसे बड़ी हार बन गई। भयानक राज अब पूरी तरह उजागर हो चुका था। यह राज यही था
कि इंसान जिस चीज को छुपाता है वही एक दिन उसे घेर लेती है। नीयत का अंधेरा देर तक छुपा नहीं रहता। यह समझ बस्ती के बच्चों तक पहुंचने लगी थी, ताकि वे शुरुआत से ही सच और अमानत को थाम कर चलें। रातों में अब पहले जैसा डर नहीं रहा। जिनके दिल साफ थे उन्हें चैन की नींद आने लगी। जिनके दिल भारी थे उन्हें अपनी गलती साफ दिखने लगी। यह बदलाव किसी सज्जा से नहीं बल्कि समझ से आया। जब इंसान समझ जाता है तब सुधार आसान हो जाता है, और यही इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख थी। बस्ती के बड़े अब नई नसीहतें नहीं दे रहे थे बल्कि अपने अमल से सिखा रहे थे। बच्चे देख रहे थे कि सच बोलने और अमानत निभाने से इज्जत बढ़ती है। यह मूक शिक्षा सबसे असरदार थी। इस्लामी तहजीब में अमल की यही ताकत होती है जो बिना शोर के दिल बदल देती है। 2 किस्सों का बोझ अब हल्का होने लगा। जो लोग सही राह पर लौट आए उनके लिए भविष्य साफ दिखने लगा। जिन्होंने अब भी इनकार किया उनके लिए रास्ते और उलझ गए। फर्क इतना साफ था कि किसी किताब की जरूरत नहीं रही। जिंदगी खुद सबक बन चुकी थी। छठे भाग की शुरुआत उस सवेरे से होती है जब बस्ती पर एक अजीब सी शांति उतर आई। यह शांति डर की नहीं बल्कि फैसले की थी। अब हर इंसान जान चुका था कि जो बोया गया था वही काटा जाएगा। 2 किस्से अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुके थे और भयानक राज अब किसी पर्दे के पीछे नहीं छुपा था। सच्चाई बिल्कुल सामने खड़ी थी। अमानत निभाने वालों के लिए यह सवेरा राहत बनकर आया। उनके दिलों में सुकून था, क्योंकि उन्होंने मुश्किल समय में भी सही को नहीं छोड़ा था। उन्होंने जाना कि दुनिया का नुकसान आखिरत के फायदे के सामने कुछ भी नहीं। यह समझ उन्हें दूसरों से अलग नहीं बल्कि अल्लाह के करीब कर चुकी थी। यही करीबी उनकी सबसे बड़ी कामयाबी बनी। दूसरी ओर जो लोग गुमशुदा रास्ते पर अड़े रहे उनके लिए यही सवेरा शर्म और पछतावे का कारण बन गया। उन्होंने सब कुछ पा लिया था मगर सुकून खो दिया था। अब जब सब साफ हो चुका था तो उनके पास बहाने नहीं बचे थे। यह एहसास सबसे भारी था कि गलती बाहर नहीं खुद के अंदर थी। मस्जिद का बंद दरवाजा अब आखिरी निशानी बन गया। कुछ दिलों के लिए वह पूरी तरह खुल चुका था और कुछ के लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। ट्विस्ट यही था कि दरवाजा किसी ने बंद नहीं किया था बल्कि कुछ लोगों ने खुद ही उससे मुंह मोड़ लिया था। अल्लाह की रहमत सामने थी मगर अहंकार ने उन्हें पीछे खींच लिया। बस्ती के लोग अब समझ गए कि भयानक राज कोई अलग चीज नहीं था। वह 2 किस्सों के बीच नहीं बल्कि हर इंसान के दिल के अंदर छुपा था। यह राज था खुद को सही समझ लेना और सुधार से इनकार करना। यही सोच इंसान को धीरे धीरे अंधेरे में ले जाती है, बिना शोर किए, बिना चेतावनी दिए। जो लोग आखिरी पल में भी झुक गए उनके लिए रास्ता खुल गया। भले ही उन्होंने देर कर दी थी मगर सच्ची तौबा ने उन्हें थाम लिया। इससे यह साबित हुआ कि इस्लाम में दरवाजे बंद नहीं होते, बंद इंसान खुद हो जाता है। यह बात बच्चों तक पहुंची ताकि वे जिंदगी में कभी घमंड को जगह न दें। जिन लोगों ने सच्चाई को जानकर भी ठुकराया वे बाहर से सामान्य दिखते रहे मगर अंदर से टूट चुके थे। यही सबसे बड़ा अंजाम था। न कोई सजा दिखी न कोई शोर हुआ, बस सुकून चला गया। यही वह मोड़ था जहां कहानी डरावनी नहीं बल्कि सीख देने वाली बन गई। 2 किस्से अब एक ही हकीकत बन चुके थे। अमानत और रास्ता अलग नहीं रहे। जिसने दिल की अमानत बचाई उसने सही रास्ता पा लिया। जिसने दिल को नजरअंदाज किया वह खुद ही भटक गया। यह सच्चाई बहुत साधारण थी मगर देर से समझ में आई। बस्ती फिर से आबाद रही मगर अब लोग ज्यादा चुप और ज्यादा समझदार थे। वे जानते थे कि असली इम्तिहान रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। छोटे फैसले ही बड़े अंजाम बनाते हैं। यही समझ इस कहानी की असली दौलत थी जो पीढ़ियों तक चलने वाली थी। इस तरह कहानी एक ट्विस्टेड मगर सच्चे अंत पर खत्म होती है। नैतिक शिक्षा यह है कि सबसे भयानक राज बाहर नहीं, इंसान के अपने दिल में होता है। अगर दिल सच्चा हो तो हर रास्ता सीधा है, अगर दिल झूठा हो तो हर आसानी धोखा है। इस्लाम सिखाता है कि नियत सही हो तो अंजाम खुद सही हो जाता है।